नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं महेंद्र दादीज सबल बालिका शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको BSTC फर्स्ट ईयर के अंतर्गत संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना व उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कल वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज इसी आशा के साथ आपके लिए एक नया वीडियो संविधान का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में एक वीडियो लेकर आया हूं। तो उससे पहले आपको मैंने कल 3 क्वेश्चन दिए थे, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे होंगे। उन 3 क्वेश्चनों को वापस रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लीजिए, सर्वप्रथम आपको मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। प्रस्तावना का जो विचार है हमारे भारत देश में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। द्वितीय क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ तो मैंने आपको कल प्रस्तावना व उद्देशिका को पढ़ाते वक्त प्रभुत्व संपन्न के बारे में बताया था। प्रभुत्व संपन्न देश वही कहलाता है जिसके आंतरिक व बाहरी दोनों शक्तियों का निर्णय लेने की क्षमता जिस देश के अंतर्गत होती है वह देश प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। तो आंतरिक व बाहरी दोनों शक्तियों का निर्णय लेने की क्षमता हमारे भारत देश के अंतर्गत है, इसलिए हमारा भारत देश प्रभुत्व संपन्न देश भी है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया था, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। अंगीकृत यानी कि अपनाया कब गया। तो भारतीय संविधान को आपके 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी कि अंगीकृत किया गया था। तो लीजिए, संविधान का निर्माण कैसे हुआ उससे पहले संविधान क्या है इसकी परिभाषा के बारे में मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। तो देखिए, संविधान क्या है। तो संविधान ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख तथ्यों का निर्धारण करता है, इसे देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जा सकता है। संविधान है जो राज्य के समस्त अंगों, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है तथा यह तीनों शक्तियाँ भारत संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यानी कि संविधान क्या है तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीज़ आपने पढ़ ली होगी, पढ़ लिए तो रिपीट कर लीजिए, वापस फिर भी बता देता हूँ। देखिए, ऐसा लेख पत्र यानी कि ऐसे दस्तावेज हैं जिसकी रूपरेखा आपके लिखित रूप में प्रस्तुत की गई है और ये भारत का सर्वोच्च आधारभूत कहा जा सकता है। और इसके अंतर्गत यानी कि विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों प्रकार की शक्तियाँ नीत होती हैं और ये तीनों ही शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत रहकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं मर्यादाओं के आधार पर। और संविधान की, अब लीजिए संविधान की परिभाषा। तो संविधान की परिभाषा किस प्रकार से बताई गई है। तो संविधान की परिभाषा, संविधान एक मौलिक दस्तावेज में एक सर्वोच्च विधि माना जाता है। ठीक है, तो अब लीजिए, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण, तो निर्माण के अंतर्गत देखिए 1895 में तिलक ने एक स्वराज्य विधेयक तैयार किया था जिसमें संविधान की पहली कल्पना माना जाता है। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद 1924 में एक सभा का प्रतिपादन किया गया। इस सभा का प्रतिपादन कांग्रेस ने किया था तथा 1940 में ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। तो लीजिए, मैं आपको इस तक पहले यहाँ तक समझा देता हूँ, उसके बाद आगे भी आपको पढ़कर सारी चीज़ें समझा दूँ। तो देखिए, भारत का संविधान का निर्माण जब किया गया तो उससे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपके एक स्वराज्य विधायक तैयार किया गया। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन भी बनता है इसमें, स्वराज्य विधायक का स्वराज्य विधायक किसने तैयार किया था।
तो आप इसे श्री बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से भी जान सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसी बात को लेते हुए महात्मा गांधी जी ने 1922 में आपने भारतीय संविधान के अंतर्गत अंग्रेज़ों के सामने एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि भारत अपना संविधान अपनी इच्छा अनुसार ही बनाएगा। तो इसके अंतर्गत आपके विचार विमर्श किए गए और 1924 में एक संविधान सभा के अंतर्गत कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया और लगभग 1940 में ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा पत्र तैयार किया और जिसमें इस प्रकार से प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोग भारतीय संविधान को अपने हाथों से निर्मित कर सकते हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा पत्र का तथा संविधान सभा निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत 1945 के बाद एक कैबिनेट मिशन तैयार किया गया था। उस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत के अंतर्गत 3 मंत्री बनाए गए हैं। तो उस में के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। इसमें अपना 9 दिसंबर 1947 यानी कि भारत देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद जब हो गया तो उसके बाद में हमारे भारत देश में 9 दिसंबर 1947 से संविधान के बारे में कार्यरत शुरू कर दिया गया। तो देखिए, अब लीजिए देखिए इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। यानी कि भारत आज़ाद देश हो चुका था, उसके बाद भारत देश में चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से कई प्रकार के सदस्यों को चुना गया था। उन सदस्यों के अंतर्गत हमारे भारत देश के जो सदस्य थे, जिस प्रकार से राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इसके अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, ये सभी प्रकार के सदस्य और इनसे भी अधिक सदस्य शामिल हुए। और प्रमुख, तो आगे देखिए, इस सभा के प्रमुख सदस्य से ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी कि कुल 114 दिन की बहस की थी और 114 दिन की बहस के अंतर्गत संविधान सभा यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कर दिया। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि लगी, 114 दिन की बहस चली और उसके बाद देखिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन में 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और संविधान बनाने में 166 दिन की बैठक की गई। कितने दिनों की बैठक की गई? 166 दिनों की बैठक की गई। और भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्य, कितने सदस्य? 389 सदस्य ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत के शासन अधिनियम, कौन सा? 1935 अधिनियम। ये मैंने आपको आपकी क्लास के अंतर्गत कई बार आपको मैंने पढ़ाया, तो आप इसके अंतर्गत सभी छात्र छात्राएं वैसे ध्यान दें, आपको मैंने इस आपकी क्लास के अंतर्गत पढ़ाया है तो इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, इसमें लगभग 250 अनुच्छेद थे। इस अधिनियम यानी कि 250 अनुच्छेद आपके 1935 अधिनियम के तहत के अंतर्गत से ही लिए गए हैं। भारतीय संविधान में 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में 448 अनुच्छेद तथा आपके 12 अनुसूची और 25 भाग
बताए गए हैं। मूल रूप से देखा जाए तो हमारे भारत देश में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ अंकित की गई हैं। अब आगे आप इसके भाग क्या हैं इसके बारे में मैं आपको अभी अवगत करवा देता हूँ। तो देखिए 22 भागों को किस प्रकार से कौन कौन से अनुच्छेदों में विभक्त किया गया है, क्या बताए गए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। तो देखिए सर्वप्रथम आप भी एक सारणी बना लीजिए जिसके अंतर्गत भाग, विषय और अनुच्छेद ये 3 प्रकार से इस प्रकार के एक सारणी बना लीजिए, जिसके अंतर्गत देखिए सर्वप्रथम नंबर 1 संघ और उसके क्षेत्र, ये अनुच्छेद आपके 1 से 4 के अंतर्गत अंकित किया गया है। उसके बाद आता है नागरिकता यानी कि भाग 2, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 को लिया गया है। उसके बाद आता है आपके तीसरा भाग जिसमें मूलभूत अधिकार लिए गए हैं, ये अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। भाग संख्या 4 जो राजनीति और देश के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, ये 36 से 51 यानी कि 36 से 51 वे अनुच्छेद के अंतर्गत लिए गए हैं। उसके बाद आता है आपके भाग 4A जिसके अंतर्गत तो देखिए 4A के मूल कर्तव्य, 4A के अंतर्गत बताए गए हैं मूल कर्तव्य, ये आपके अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंकित किए गए हैं। उसके बाद आता है 5वां भाग के अंतर्गत, तो 5वें के अंतर्गत देखिए 5वां है संघ, जो आपके अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत लिए गया है। उसके बाद भाग संख्या 6 यानी कि 6 राज्य, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 और भाग 6 राज्य 152 से 237। भाग 7 संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 यानी कि 238 अनुच्छेद के अंतर्गत। भाग 8 संघ व राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपके 239 से 242 अनुच्छेदों को अपनाया गया है। उसके बाद आता है आपके भाग 9 पंचायत के अंतर्गत आता है 243 से आपके 243 ओ। उसके बाद भाग 9A नगर पालिका के अंतर्गत आता है 243 पी से 243 यानी कि 243 ZG के अंतर्गत। उसके बाद आता है भाग 10वां अनुसूचित और जनजाति, तो इसके अंतर्गत आपके 244 से 244 ए को अंकित किया गया है। उसके बाद आता है भाग संख्या 11 संघ और राज्य सभाओं के बीच का, तो 245 से 263। उसके बाद आता है भाग 12 विपत्ति यानी कि वित्त संपत्ति और सुविधाओं के अंतर्गत 264 से 300 के अंतर्गत ये आपके आता है। उसके बाद भाग 13 भारत के भीतर का व्यापार 301 से 307 के अंतर्गत। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन 308 से 323। 14A ये भी संशोधित है, अधिकरण 323A से 323B के अंतर्गत। संक्षिप्त यानी कि 15वां निर्वाचन के अंतर्गत 324 से 329A के अंतर्गत। उसके बाद भाग संख्या 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष यानी कि 330 से 342। भाग 17 राज्य भाषाएं यानी कि राज्य की भाषाओं के अंतर्गत, तो 343 से 351 के अंतर्गत। भाग 18 आपात उप प्रबंधन जो आपातकालीन होते हैं उसके अंतर्गत 352 से 360 के अंतर्गत आता है। भाग 19 प्रकीर्णन 361 से 367 के माध्यम से। भाग 20 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के अनुच्छेद के अंतर्गत 368वां भाग यानी कि संविधान का अनुच्छेद कौन सा है 368। भाग 21 इसके अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपलब्धियों के अंतर्गत लिए गए हैं। इसके अंतर्गत 369 से 392 यानी कि 392 अनुच्छेदों को शामिल किया गया। और अंतिम भाग 22वां संक्षिप्त नाम हिंदी शैली भाषाएं, इसके अंतर्गत लिए गए हैं
393 से 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत आपके स्थापित किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लीजिए आज के आपके क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यान से सुने। क्वेश्चन संख्या 1, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? क्वेश्चन वापस सुन लीजिए, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? क्वेश्चन संख्या 2, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? क्वेश्चन संख्या 2, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब आप अपने वीडियो के अंतर्गत ज़रूर दोगे। इस वीडियो के अंत में पूछे गए तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी छात्रों को आगे से आगे भेजिए। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आपने कल भी इस वीडियो के अंतर्गत कमेंट ज़रूर किए होंगे और मैं आज भी उम्मीद करता हूँ आप इसमें कमेंट ज़रूर करोगे। और आप सभी से ये मेरा अनुरोध है कि आप इसे लाइक कीजिए। मुझे इस वीडियो में लगभग कल वाले वीडियो में लगभग ओनली 20 लाइक ही मिले। 110 छात्राओं से भी अधिक छात्राओं की संख्या। अगर आप इसमें रुचि नहीं लोगे तो फिर मैं आपके लिए इससे भी अच्छे बेहतर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसमें अच्छी से अच्छी रुचि लोगे और अपनी रुचि के आधार पर ही आप इसको लाइक कीजिए और सबसे अधिक शेयर कीजिए। आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए सबसे अच्छे और अधिक से अधिक सभी विषयों के बारे में, संस्कृत का विषय है, चाहे हिंदी का विषय है, चाहे आपके किसी भी प्रकार का जो भी विषय है उसके वीडियो मैं आपके लिए बनाकर सबसे बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आ सकता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।